हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिमन्यु कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहोगे। तो वह जिस भी बच्चे का ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस का एग्जाम है तो उसके लिए मैंने जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर दी। आज हम क्लास नंबर 1 करने लग रहे हैं। अगर आपने भाई एग्जाम तक ये सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू कर लिया ना तो आपका एक भी क्वेश्चन जीके जीएस में इन सेशन से बाहर नहीं आएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो जो मानव शरीर का रक्त है ना उसको शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। भाई अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है तो अभिमन्यु कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इस क्लास की पीडीएफ आपको अपलोड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में चक्कर पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने घंटों में? 24 घंटों में। मानसून भारत में कब आता है? तो मानसून है जो भारत में कब आता है? तो ये गर्मियों में आता है। कब आता है? गर्मियों में आता है। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो ये प्रयागराज में होता है। कौन से में? प्रयागराज में। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? तो अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गया? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है कौन से देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई। किससे? ब्रिटेन से ली गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? तो 1951 से शुरू हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो ये टेस्ला होती है। कौन सी होती है? टेस्ला। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम का परिवर्तन के कारण होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। कब? 1789। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भैया आपको बताते हैं कि भाई हम इस सेशन में ना हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जियोग्राफी के भी, इकोनॉमिक्स के भी और साइंस के भी। इसमें मतलब जीके जीएस के हर सब्जेक्ट के 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और हम डेली 20 क्वेश्चन करेंगे। हम ये मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाई एग्जाम तक इस सेशन को अच्छे से कर लिया ना भाई, मैं आपको एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे जीके जीएस में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन देश से हुआ था। कौन से? ब्रिटेन देश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसका प्रमुख योगदान था? तो किसका था? विष्णुगुप्त, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने दिया था। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है? तो साबरमती आश्रम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आज ही बोल रहा हूँ, आज के बाद ना आपको कभी बोलूँगा कि लाइक शेयर कमेंट करो। अगर जिसको क्लास अच्छी लगेगी वो खुद ही लाइक शेयर और कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।